के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। दिवाली का सब राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 98 वाणी हरजस पदराग जोग धनाश्री नो चल रहा है। महाराज फरमा रहे समझे समझे हंसा सन मुखे रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोभी, जे कछु और बने नहीं तुम सुन, तो वचन तो सूल्या बोलो बे। जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावो बे। जारी तो भगत पड़ेली पाछी, दकागे बिका खावो बे। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लावो बे। सतपुरुषारी तो मही मही कीजे, करनिरो तोल नहीं पावोगे। सतपुरुषारी महर गेब की, कहर गेब हुई जावे बे। कर्म हुनारथ दोनों ही दूजे, काल निकट नहीं आवे बे। सतपुरुषारी तो आश अनादि, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे। जो अवतार देही धर आया, वही शीश निभावे बे। तीन लोक की कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे। कह सुखे राम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई बे। समझ समझ हंसा सन मुखे रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोबे। जे कछु और बने नहीं तुम सुन, तो वचन तो सूल्या बोलोगे। महाराज सब हंसों को समझा रहे हैं, हंसपति आत्माओं को समझा रहे हैं कि आप ज्ञान सुनो और ज्ञान में जो सत्य का निर्णय किया, यथार्थ का बोध कराया हुआ, उसको प्राप्त करो। अपने ज्ञान सुनते हैं तो किसने सुनते हैं? सत्य को पाने के। यथार्थ क्या है? सत्य क्या? जब सत्य को पालोगे, यथार्थ का बोध हो जाएगा, तो जितनी भी माया है, भ्रम है, इल्यूजन है, झूठ है, तिमिर है, अंधकार है, उन सबका नाश होगा। फिर कोई सत्य के बोध के सामने टिक नहीं पाए। और फिर जो कोई भी निर्णय होगा, जो कोई भी निश्चय होगा, वो सब सत्य के प्रकाश में होगा। क्या चीज सत्य है, क्या चीज असत्य है, वो ज्ञान से समझ में आएगा। जब तक ज्ञान सुनोगे नहीं, तब तक वो चीज समझ में आने वाली है। इसलिए महाराज फरमाने की जो सत्पुरुषों का ज्ञान है, केवली भगवंतों का ज्ञान है, तीर्थंकरों का ज्ञान है, इस ज्ञान को आप सुनो और सुनकर उसमें से सत्य को समझो, सत्य को प्राप्त करो, सत्य का घट के भीतर अनुभव करो। पहले तो सुनना है, सुनकर फिर उसको सार निकालना है कि इसमें सार क्या है, और सार में फिर उसके आशय को प्राप्त करना है कि क्या आशय से वो कह रहे हैं, और उस आशय का अपने अंदर अनुभूति करना। जो आशय से संत सदगुरु केवली भगवंत कहना चाह रहे हैं, वो अपने घट के भीतर अनुभव में आना चाहिए। जैसा अनुभव संतों को हुआ है, जैसा अनुभव केवली भगवंतों को हुआ है, जैसे घटपरचे उनको प्राप्त हुए हैं, वैसे ही घटपरचों का आनंद हमें आना चाहिए। और वो आनंद कैसा होता है? संतदास जी महाराज का सदा दिवाली संतदास, आठों और आनंद। जिसे संतों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके घट में हमेशा दिवाली मनाते। दिवाली आज की नहीं होती, केवल एक दिन की नहीं होती। आज तो अपन
नहीं है मेरे पास, मेरे पास नहीं बाहर। तो अपन संसारी लोग तो दिवाली आज मनाते हैं, लेकिन संत जो है जिनके गट के भीतर आनंद प्राप्त हो गया है, 24 घंटे दिवाली, उनको 24 घंटा आनंद हमेशा प्राप्त होता ही रहता है। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे आनंद को प्राप्त कर लो। तो ये आनंद का जो समय है, ऐसो समयो सदैव हमारे 8 पौन क्या सांझ सभी, ये आनंद का समय सदा हमारे पास रहता है, 8 प्रहर रहता है। सांझ सवेरे की बात नहीं है कि प्रातः काल का वंदन कर लें, संध्या वंदन कर लें, नहीं, 24 घंटे वंदन चलता ही रहता है। 24 घंटे सामायिक में रहते ही, सामायिक 50 मिनट की नहीं होती, 24 घंटे कंटिन्यूस सतत रूप से, हमेशा सामायिक में रहना, हमेशा आनंद में रहना, हमेशा समता में रहना, हमेशा सम्यक ज्ञान में रहना, हमेशा सम्यक दर्शन में रहना, हमेशा सम्यक चारित्र में रहना। ऐसा महाराज कहने कि इस आनंद को आप प्राप्त कर लो तो स्वतः ही उस स्थिति में रहोगे। रहने की आवश्यकता नहीं, रहना पड़ेगा नहीं, रहोगे, कुछ करना पड़ेगा नहीं, वो स्थिति आपके गट के भीतर बनेगी। लेकिन महाराज कहने बनेगी कब? जब ऐसे सदगुरु के ज्ञान को आप महत्ता दो। आपकी बुद्धि में महत्व संसार का कम होकर ज्ञान का अधिक होगा। तो कह रहे हैं कि संसार के लिए तो आप बहुत लगे रहते हैं, कहते भी, लेकिन सदगुरु के ज्ञान के बारे में आप कब पक्ष लिए? सदगुरु के ज्ञान का पक्ष जब तक नहीं लोगे, फेवर नहीं लोगे, तब तक ऐसी स्थिति घट के भीतर बनेगी। क्योंकि आपकी महत्व बुद्धि जब तक संसार में है तब तक ज्ञान में नहीं। जितने प्रतिशत महत्व बुद्धि संसार में, उतने प्रतिशत ज्ञान में कम है। जैसे जैसे संसार से बुद्धि अपनी हटती जाएगी तो ज्ञान में बुद्धि बढ़ती जाएगी। तो वही बात महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आप सदगुरु के ज्ञान का पक्ष नहीं लोगे तो आपको 84 लाख जीवा जून में अनेकों जगह धक्के खाने पड़े। और कह रहे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी मत सोचो कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। जो कुछ कह रहे हैं वो 100% सही है। अंधविश्वास कर, कुछ सोचना ही नहीं है, अपनी बुद्धि को बीच में लाना ही नहीं। बुद्धि की बिल्ली बीच में रास्ता काट गई तो फिर विश्वास नहीं रहेगा। कह रहे न्याव कुन्याव देखो मत कोई। संत सदगुरु केवली भगवान जो बात करे सब भगवत वचन है, 100% सही बात है। इसमें एक बात भी झूठ नहीं, गलत नहीं। ऐसा पूर्णतया विश्वास अपने अंदर आ जाना चाहिए। ना कोई दृष्टांग लाओ पे सत्पुरुषारी तो महिमाई कीजिए, करनी रो तोलने पाओ। ऐसे सत्पुरुषों की अपने को महिमा ही करनी, तभी उसका ज्ञान अपने हृदयस्थ हो पाएगा। और कह रहे हैं कि जब सत्पुरुषों की मेहर होती है कि भाव ऑटोमेटिक निजमन को सौंपने से उनका निजमन रिश्ता है, तब महाराज फरमाते हैं कि जितने भी कहर है अपने ऊपर, जितना भी दुख है, त्रास है, कष्ट है, वो सब विलायमान हो जाता है, काफूर हो जाता है, उड़ जाता है। ऐसा ज्ञान में ताकत, नाम में ताकत, निज नाम में ताकत है कि सब दुखों का नाश कर। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो ऐसी महर करते हैं संत सदगुरु। केवल कहने से पतियारा नहीं आता, विश्वास नहीं आता। संतो कैया पत्नी आवे वो संत, कैया पत्नी आवे कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम, संसार के सुखों के भ्रम, भ्रमणाएं, मिथ्यात्व, इल्यूशन कब मिटता है? जब संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की महर हो जाती है और गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाता है
आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो सत्पुरुषारी महर गेब की, ये महर जो है ना उनकी गेबव है, ऑटोमेटिक है, निस्वार्थ। उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। उनको चाहिए तो बस एक चीज चाहिए कि आपका निजमन चाहिए, जिसमें वो डाल सके, जिसमें वो ये ज्ञान डाल सके। आपका मन खाली चाहिए, भरा होगा तो उसमें ज्ञान नहीं डाल पाएंगे। हाँ, आप अपने पूर्वाग्रह को, आगले बडेरे जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, उस बात को छोड़ो। ज्ञान ऊंचा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो पुरानी लीक को पकड़े मत, उसको छोड़ना पड़ेगा, खाली करके जाना पड़ेगा। आगे हीरे मिल रहे हैं और आपके थैले में सब्जी भरी है, स्पेस नहीं है, जगह नहीं, तो क्या आपके थैले में हीरे कोई डाल पाएगा? क्या करना पड़ेगा? उसको खाली करना पड़ेगा, सब्जी को खाली करो, हीरे भर लो। ऐसे ये ज्ञान के हीरे मिल रहे हैं। अपने भीतर में अनेक पूर्वाग्रह हैं, अनेक प्रकार के मति भ्रम हैं, अनेक प्रकार की भ्रमणाएं हैं, अनेक प्रकार के झूठ अपने अंदर कल्पनाएं हैं, उन सबको खाली। अनेक प्रकार के अभिमान हैं, उन सबको महाराज कह रहे हैं खाली कर। तो आपको संत सदगुरु केवली भगवत ज्ञान के अमोलक हीरे, ज्ञान के अमोलक मोती, ज्ञान का अमृत आपकी झोली में डाल देंगे, आपके निजमन में डाल देंगे। और जब आपके निजमन के ऊपर ऐसी महर हो जाएगी ज्ञान की, ऐसी कृपा हो जाएगी ज्ञान की, तो आपके गट के भीतर ही ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। अनंतो दिए आपके गट के भीतर जुब जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। और ये दिए कैसे हैं? जिसमें न तेल चाहिए न बाती चाहिए। और इनका प्रकाश कितना है? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दिया। इन दियों का प्रकाश कितना है? ज्ञान के दियों का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान, यानी करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी इस ज्ञान के दिए के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता, वो भी उसके सामने है। और इस ज्ञान के दियों को कोई खतरा भी नहीं। बाहर तो आप दिए जाओगे तो उसको हवा का खतरा है, हवा चलेगी और दिया कुछ है। लेकिन भीतर में सदगुरु ने जब ज्ञान का दिया आपके जो दिया, जोत से जोत जगाते चलो, इस प्रकार से सदगुरु ने ज्ञान की जोत आपके गट के भीतर जगा दी, तो उस दिए को कोई खतरा नहीं है। वो मणि है जिसमें तेल और बाती कुछ चाहिए। राम नाम की मणि कहाँ रखनी है? जिहे देहरी द्वार, और भीतर और बाहर दोनों जगह उजियाला हो जाएगा। कंठ पर जिहा के राम नाम मणि दीपधर, जगह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे उजियार। राम नाम मणि दीपधर, दीपधर, जिहे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जे चाहे उजियार। कहाँ कहाँ उजियारा होगा उसका? मणि को बीच में रख दो, यहाँ पर द्वार पे, देहरी के द्वार पर, जीवा के ऊपर, तो भीतर भी उजियाला हो जाएगा, बाहर भी उजियाला हो जाएगा। यानी भीतर भी सूझने लगेगा और बाहर भी सत्य सूझने लगेगा कि क्या चीज सत्य है, क्या चीज असत्य है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोनों तरफ प्रकाश हो जाएगा और सब कुछ भी जो करोगे सब ज्ञान के प्रकाश में करोगे। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा दिया सदगुरु के ज्ञान का अपने गट के भीतर जो लो, तो ये दीपावली सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी और हमेशा हमेशा आनंद गट में बना रहेगा। एक दिन का उत्सव नहीं रहेगा, हमेशा हमेशा का उत्सव बना रहेगा। तो ऐसे दिए को जागृत करने में देर नहीं करनी चाहिए, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने में सोचना नहीं चाहिए। डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गट पर जा पाओ। क्या करें? डाकर पढ़ो, पूज जाओ फटाफट। चूको मती सत्कर मानो, जे आनंद पर चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गट पर जा पाओ। क्या करें? मतलब चूको मती,
सत्कर मानो, ये बात मैं सत्य कह रहा हूं। यदि आपको आनंद पद चाहिए जो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ है, ऐसा आनंद पद केवल पद चाहिए तो डाकर पढ़ो जगत को छाड़कर, संसार को छोड़कर, संसार के बंधनों को छोड़कर, संसार के क्रियाकलापों को छोड़कर, संसार की आसक्ति को छोड़कर, संसार के मोह को छोड़कर, संसार की बाधाओं को तोड़कर डाकर पढ़ो जगत, कूद पढ़ो। किसमें कूद पढ़ो? ज्ञान। ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लो, ग्रहण कर लो, धारण कर लो, तो घट पर चापा, तो आपके घट के भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। जब भीतर में प्रकाश हो गया तो सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, फिर प्रकाश की कोई कमी होएगी नहीं। फिर माया मोह भरम का अंधियारा आपके घट के भीतर छाएगा नहीं तो माया मोह और भरम का अंधियारा ही छाया हो और सब जीव उसमें सो रहे। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। राम जी के नाम के सुमरण से ऐसा ज्ञान प्रकट होगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सतपुरुषारी तो महिमा कीजिए, करनी रो तोल नहीं पाओ वे, सतपुरुषारी महर गेव की कहर गेव होगा। ऐसे सब दुखों का नाश हो जाएगा, उनकी महर हो जाए तो ज्ञान उदय हो जाए। ये दुख है संसार में, तो वो दुख क्यों है? अज्ञानता के कारण। दुख का मूल क्या है? अज्ञानता, ना समझी, नादानी, अज्ञता, अंधकार, तिमिर, यही दुख का मूल। इसी की वजह से दुख है। विज्ञान प्राप्त हो जाए तो दुख रहेगा नहीं और सुख रहेगा नहीं। सम्यक ज्ञान के प्राप्त होने के बाद न कोई दुखी होता है और न कोई सुखी होता है। सम दृष्टि में रहता है, समभाव में रहता है, समता में रहता है। तो महाराज कहने कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लो जिससे दुख और सुख दोनों मिट जाए और परम आनंद में अवस्थित हो जाओ। तो ऐसी महर को अपने को प्राप्त करना है। और कर्म हुनार दोनों ही दूजे, काल निकट नहीं आवे। फिर महाराज कह रहे कि जो होण काल भी है ना, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होण काल यानी होनी लिखी आपके साथ, जो होना होगा वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जो होना होगा, समझो होने में सूली की सजा थी, सूली की थी सजा, वो कैसे होके निकल जाएगी? सुई चुभ के निकल जाएगी। होनी तो थी सूली की सजा, लेकिन इस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद थोड़ी सी सुई टच होके ऐसे होगा। वो होना है, वो तो होता है, लेकिन उसका जो दुख है, उसका जो परिणाम है, वो खत्म हो जाता है। किसके प्रभाव से? ज्ञान के प्रभाव से। ज्ञान के प्रभाव से दुख की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होती, और ज्ञान नहीं हो तो बहुत अधिक दुखी हो जाता है और बहुत अधिक दुखी होकर परेशान हो जाता है। लेकिन ज्ञान की ताकत, ज्ञान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति जब उसे प्राप्त हो जाती है तो दुख भी आसानी से सहन हो जाते हैं, कष्ट नहीं देते दुख भी। तो कर्म हुनार दोनों दूजे, महाराज कह रहे कर्मों का जोर भी नहीं चलता है, होण काल का जोर भी नहीं चलता है, और काल निकट नहीं आवे वे। जिसे से ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसे अपना स्वरूप का बोध हो गया। किसका बोध हो गया? स्वरूप का, सत्य स्वरूप, सच्चे स्वरूप का। क्या स्वरूप है अपना? मैं जो दिख रहा हूं वो मेरा उनियारा है, स्वरूप है। आईने में जिसे देख सकता हूं वो स्वरूप है मेरा, वही है? नहीं है, ये मेरा सकल स्वरूप नहीं है। मेरा असली स्वरूप तो आत्मा है, जो निरंजन है, निराकार है। ऐसी आत्मा का जब मैं अनुभव करूं तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो तो काला थी, वो तो समय आती थी, वो जन्म में आती नहीं है, मरण में जाती नहीं है। जन्म में शरीर आता है और मरण में भी शरीर जाता है। तो महाराज कह रहे जिसे ऐसा बोध हो गया, अब उसे कौन मार सकता है? आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये तो जड़ का स्वभाव है कि नाश को प्राप्त होना। जड़ नाशवान है,
सलन गलन विध्वंसन किसमें होता है? जड़ में होता है, आत्मा में नहीं होता, चेतन में नहीं। तुम्हारी जब ऐसा बोध हो गया तो काल निकट आ सकता है क्या? आत्मा को काल मार सकता है क्या? आत्मा को काल नहीं मार सकता, शरीर को मारता है। तो ये बोध हो जाता है ज्ञान से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। और क्या कह रहे महाराज? सत्पुरुषारी तो आश अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे। क्या कह रहे? बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी जैसे देवता, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जैसे बड़े देवता जिन्होंने सृष्टि की रचना की, ऐसे देवता भी सत्पुरुषों के ज्ञान को चाहते हैं। सत्पुरुषों के ज्ञान को, केवली भगवंतों के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? कि जिससे उनका भी कल्याण हो, उनको भी जो सृष्टि की रचना की, संचालन की, संहार की विपदा लगी हुई है, दुख लगा हुआ है, तो उनका मिटे, मिटे। वो भी राम को कोई भी काम करना हो तो उस काम का दुख तो रहेगा। कोई काम बिना कष्ट उठाए नहीं हो सकता। कुछ भी रचना का काम कोई छोटा काम है? सृष्टि की रचना का, चलाने का, संहार, कितना बड़ा मैनेजमेंट है। पूरी सृष्टि को रचना, फिर चलाना, फिर संहार करना, पूरा चक्र बराबर चलता रहे, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ऐसे काम को कितने दिमाग से करना पड़ता है, कितनी सावधानी से करना पड़ता है, कितने उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी होता ना, ऐसे तो नहीं होता। तो कह रहे ऐसे बड़े देवता जो इसी सृष्टि को चला रहे, वो भी चाहते हैं कि हमें कब विश्राम मिलेगा, हमें कब शांति मिलेगी, हमें कब काम से छुटकारा मिलेगा। तो विश्राम शांति किसके पास है? संतों के पास। संतों के ज्ञान में, ऐसे ज्ञान को वो भी धारण करना चाहते हैं। और आगे समझा रहे, जो अवतार देहीधर आया वही शीश निभावे। अब अवतार कौन? बड़े बड़े भगवान राम जैसे, दशरथ नंदन भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये अवतार जो देहीधर के आए, 24 अवतारों में श्रेष्ठ अवतार, ऊंचे अवतार, जिसे सब जानते हैं, दशरथ नंदन भगवान। तो ऐसे कह रहे हैं कि राम कृष्ण गुरासु मोक्ष सिधाया, उन्होंने भी सदगुरु को शीश नवाया और शीश नवाकर ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि को शीश नवाया, उनके गुरु थे, और उन्होंने कैवल्य का ज्ञान वशिष्ठ मुनि से प्राप्त किया। और भगवान कृष्ण ने नेमनाथ जी से ऐसा कैवल्य का ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। देखो महिमा किसकी अधिक हुई? कैवल्य की भक्ति की, कैवल्य की ज्ञान की महिमा। जो बड़े बड़े अवतार, उन्होंने भी इस ज्ञान के सामने शीश नवाकर इस ज्ञान को धारण किया। तो महाराज कह रहे कि आपको भी उसी ज्ञान को धारण करना, जिस ज्ञान को धारण करने से परम मोक्ष, परम विश्राम प्राप्त होता है, निर्वाण प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होते हैं, श्रेष्ठ नेकी गति मिलती, जिसके ऊपर और कोई गति नहीं, जिससे ऊपर और कोई पद नहीं है, जिससे ऊपर और कोई चीज है ही नहीं। ऐसी वस्तु को प्राप्त करना है तो ये संतों का ज्ञान आज उपलब्ध है, इस कलयुग में उपलब्ध है, और जागृत हो रहा है, और जागृत होकर अनुभव में आ रहा है, और अनुभव में आकर घटपटचों का अनुभव करके, पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पिछम के 6 कमलों का छेदन करके जीव परम पद में जा रहे हैं। और ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता भी चाहते हैं कि हमें मिनखादे मिले और हम भी ऐसे ज्ञान को धारण करके परम पद में जाएं। ब्रह्मा विधाता रचे तन सोई, अंछे मिनखादे कहो कारण मोई। बताओ कारण,
क्यों चाहते हैं ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता जो सब शरीरों की रचना करते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे स्वयं को मिनखा दे मिले और मैं ऐसे संतों के ज्ञान को धारण करूं और परम पद में जाऊं। और जो स्वर्ग में और आदि ऊंचे लोकों में बैठे हुए देवता भी इच्छा करते हैं, वो वहां कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। बड़े बड़े देवता इच्छा कर। और भगवान शंकर की बात कहो तो प्रथम राम से नहीं भगवान शंकर, शिव जी निज दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारी, पार्वती को राम सुनायो राम बिना सब झूठ बताए, सो ही राम सुनो सुख देवा गर्भवास में लाग्यो से। भगवान शंकर राम जी के बहुत स्नेही और वो निरंतर रूप से राम नाम का उच्चारण। शेष जी महाराज, शेष भगवान जिन्होंने अपने सिर के ऊपर 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार उठा रखा है, जिनके 1000 फण है, 1000 मुख है और 2000 जिब्या है, एक एक मुंह में 2-2 जीभ होती है सांप के, 2 भाग में विभाजित। ऐसे शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिब्या से निरंतर रूप से राम नाम का उच्चारण करते रहते, और अपने को एक मुख मिला है और एक जीभ मिली है, उसको भी बंद करके बैठे। देखो वो कितना सदुपयोग कर रहे हैं। और राम नाम के सुमरन के कारण 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार उन्हें नहीं लगता। इतनी क्षेत्रफल वाली पृथ्वी का, गोलाई वाली पृथ्वी का उन्हें भार नहीं लगता। और अपने को छोटे से घर का भी बहुत भार लगता है, उठा रखा है। तो कह रहे महाराज, ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप से ताते भुगते त्रास इसीलिए भुगत रहे। तो कह रहे महाराज, जो अवतार दहीधर आया वही शीश नवाबे वे। उन्होंने भी ऐसे ज्ञान को, सत्पुरुषों के ज्ञान को, केवली भगवंतों के ज्ञान को, संतों के ज्ञान को शीश नवाया और शीश नवाकर ऐसे ज्ञान को शिरोधारी किया, ऐसे ज्ञान को श्रेष्ठ माना और ऐसे ज्ञान को धारण किया और धारण करके अपनी गति को प्राप्त हुए, उच्च गति को प्राप्त हुए, परम गति को प्राप्त हुए। और कह रहे महाराज, 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई। इस संसार के अंदर, इस त्रिलोकी के अंदर 3 लोक 14 भवनों में बड़े से बड़े जन, बड़े से बड़े इस त्रिलोकी को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 3 लोक की कड़ जानते हैं। 3 लोक किस प्रकार से रचा जाता है वो जानते हैं, 3 लोकों को किस प्रकार से चलाया जाता है वो जानते हैं, 3 लोकों में जीवों को किस प्रकार से सुखी रखा जाता है वो जानते हैं, 3 लोक में जीव कैसे बसे रहे वो जानते हैं, त्रिलोकी के अंदर कितने प्रकार के फल हैं, कितनी प्रकार की पदवियां हैं वो सब जानते हैं। तो 3 लोक की कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे। लेकिन कह रहे महाराज कि 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। 3 लोक में और 14 भवनों में कितनी से अच्छी चीज भी कोई जानता हो, कितनी से ऊंची चीज भी कोई जानता हो, बहुत कड़ाधारी भी क्यों ना हो, 3 लोक 14 भवन कुछ भी उत्पन्न कर सकता है। अणिमा महिमा गरिमा लंघिमा प्राप्ति प्राक्यामय शित्व वशित्व, इस प्रकार की 8 सिद्धियां ही क्यों ना हो। कह रहे महाराज, ये सब नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर की है, मिट जाने वाली है, ये सब माया से रचित, इसमें सत्य लेश मात्र भी नहीं है। सत्य का इसके अंदर कुछ भी समावेश नहीं है, पूरा माया ही, पूरा दिखावा ही है, पूरा ऊपर का ही है, अंदर भीतर में कुछ है नहीं। तो कह रहे महाराज, अच्छी से अच्छी चीज को, कड़ को जानने वाले भी 3 लोक की कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई।
तीन लोक की कोई ऊंची से ऊंची कड़ा को भी कोई जानता हो तो भी महाराज कह रहे वो कड़ा भी नाशवंत है, शाश्वत नहीं, चले ही जाने वाली है, रहने वाली। कै सुखराम परम पद प्रकटे सब सुन्यारा होई। क्या कहते, ऐसी कला को कोई जानता है जिस कला से परम पद प्रकट जाता है, जिससे तीन लोक की जेल से छुटकारा मिल जाता। बाकी सब तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, तीन लोक के कैदियों को, तीन लोक में जो कैदी रहते हैं उनको वस्त्र देते हैं, उनको भोजन देते हैं, ताकि वो यहाँ पर सुखपूर्वक रह सके। जेल में जेल के कैदियों को देते ना सामान सामग्री, तो इसी प्रकार से हो रहा है। लेकिन कोई आए और बोले कि इस जेल से मैं आपको छुड़ा दूं, तो किसका उपकार अधिक होगा? जेल में रहते हुए भोजन देने का, वस्त्र देने का उपकार अधिक होगा या जेल से छुड़ाने वाले का उपकार अधिक होगा? छुड़ाने वाले। तो महाराज फरमा रहे कि संत सदगुरु केवली भगवंत ऐसे केवल्य ज्ञान को देकर इस त्रिलोकी की जेल से जीवों को मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, परम पद में भेज देते हैं, आनंद पद में भेज देते हैं, परम विश्राम में भेज देते हैं। तो कौन अधिक हो? कौन अधिक हो? वही अधिक हो। तो कै सुखराम परम पद प्रकटे सब सुन्यारा, वो सबसे अलग है। तो महाराज कह रहे हैं कि समझ समझ हंसा हाँ, तो ऐसे ज्ञान को आपको समझना है कि कौन आपको जेल से छुड़ा रहा है, त्रिलोकी की जेल से। कौन सा ज्ञान आपको मुक्त कर सकता है यहाँ से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से कौन मुक्त कर सकता है? स्थूल शरीर की आसक्ति से, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से, कारण शरीर की आसक्ति से, महाकारण शरीर की आसक्ति से कौन छुड़ा सकता है? काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो शत्रु हैं, आपके अरिदल हैं, इनसे कौन छुड़ा सकता है? ऐसा संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान ही छुड़ा सकता है। तो इस दीपावली के पावन अवसर पर इस ज्ञान को अपन धारण करें और धारण करके अपने घट के भीतर ज्ञान का दीपक, ज्ञान का प्रकाश जागृत कर लें, जिससे अपने सारे बंधन, सारे कष्ट, दुख दूर हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद के वासी हो जाए। सबको दिवाली का बहुत बहुत राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवाधारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संगा ने सबने राम 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 राम।